बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग 2011 का कोर्स कोड 4649 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो है लिखा गया है कि आप इसका निकालें स्क्वायर बनाए इसका, ठीक है। तो इसमें डाटा जो दिया गया है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है और उससे हमें जो है इसका टेबल बनाना है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 200 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो डाटा है उनमें से 100 अंडर ग्रेजुएट जो हैं, अंडर ग्रेजुएट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 120 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ठीक है, 120। और उनमें से जो है वो 10% सोचते हैं, 10% जो है वो उनमें से सोचते हैं कि जो काम हो रहा है ये अच्छा है, ठीक है, और आपकी जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। और 40% जो सोचते हैं वो कहते हैं कि खुराक की क्वालिटी जो है वो गुड है, गुड है 40%, ठीक है। और इसके बाद वो कहते हैं कि एंड रेस्ट सेज इट्स पुअर। बाकी जितनी भी बात जाते हैं वो कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो पुअर है। स्पेलिंग आप नहीं देखते हैं, स्पेलिंग बड़े मजाक समझते हैं, मेरे स्पेलिंग बड़े गलत होते हैं, आपने बस ये देखते हैं कि आपको समझाया क्या जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अगर परसेंटेज में कोई चीज़ निकाली जाएगी तो टोटल जो है वो 100% होना चाहिए, ठीक है। 40 और 10 50 और 50 को 100% करने के लिए इसमें मजीद 50 ऐड हो गए, ठीक है, 50 ऐड हो गया। ये जो है इसका ये निकला है रेस्ट 50% जो बाकी रह गए वो 50% रहेगा, ठीक है। आगे कहते हैं कि 80 अंडर ग्रेजुएट है और इनमें से कहते हैं कि 20% कहते हैं कि खुराक की क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट है, ठीक है। 30% जो है वो कहते हैं कि खुराक की क्वालिटी गुड है और जो बाकी बचते हैं वो कहते हैं कि खुराक की क्वालिटी पोर है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 30 और 20 50 और फिर हमको 100 करने के लिए इसमें मजीद 50 ऐड करने पड़ेंगे, 50 और डालेंगे तो ये आपके बाकी स्टूडेंट जो हैं 50% रह गए, ठीक है। तो ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। वो कहते हैं कि टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों को कहते हैं टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 200, ठीक है। और इन तीनों को अगर आप जमा करें तो लास्ट पे जो है वो 100% बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप 100% नहीं बन रहा तो ये आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है। 100% यहाँ पे आपका टोटल होना चाहिए। मस्ट होना चाहिए अगर आप इसको कैलकुलेट करें परसेंटेज को। तो इसके बाद मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कॉपी कर लेता हूँ अपने बोर्ड कोड को। अब जो है इसकी एक्चुअल फिगर निकलेंगे कि जनाब ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक्सीलेंट जो है ये आप करेंगे 10% मल्टीप्लाई बाई 120 12। गुड जो है वो कह रहे हैं कि 40% मल्टीप्लाई बाई 120 48। और पूर जाएंगे इनको आप करेंगे 50% मल्टीप्लाई बाई 120 और ये आ जाएगा 60। इन तीनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास जो जवाब आना चाहिए वो है 120, ठीक है। टोटल आ गया। इसके बाद नीचे आ रही, नीचे क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 20% मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। फिर आ जाएगी 30% मल्टीप्लाई बाई 80, फिर आ गया 50% मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। तो ये आपका जवाब आना चाहिए 80, ठीक है। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 200, ठीक है। ये नीचे आपके पास जम हो गए और इधर ये जम हो गए। अभी आप इसकी को जो है अपना चलिए अब इसी डाटा का जो है वो हम स्क्वायर बना देते हैं इस डाटा का, ठीक है। जो हमारे पास डाटा ही निकले इसको हम फालतू जो भी चीज़ें उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पर जो है वो बाकायदा इस पर अब हम करेंगे स्क्वायर अप्लाई। सबसे पहले इसको हम देते हैं A1,
ये हमारा A3, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इधर आ जाए ये है B1, B2 और ये B3 सॉरी B2, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा डाटा तो आप नीचे B3 B4 कर सकते हैं, लेकिन टोटल को जो है वो आप काउंट नहीं करते हैं, इधर काउंट करते हैं, इधर काउंट करते हैं, ठीक है। इसको भी जो है वो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। छोटा हो गया। अब हम अपनी करना है कि इधर A1 मल्टीप्लाई बाय B1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। इस तरह A1 मल्टीप्लाई बाय B2 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। आगे चलते हैं। A2 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइडेड बाय टोटल। फिर आगे चलते हैं। A2 मल्टीप्लाई बाय B2 डिवाइडेड बाय टोटल। फिर आगे चलें। A3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय B3 B2 B1 डिवाइडेड बाय टोटल। A3 मल्टीप्लाई बाय B2 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। ये A1 B1, A1 इधर है ये, और B1 जो है वो इधर डाटा आ गया ये, ठीक है। अब A1 में जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है 28, और B1 में हमारे पास आ रहा है 120, 28 × 120, 28 × 120 बराबर है, वो जवाब आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे अब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये टोटल हमारे पास है 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 16, ठीक है। अब हमारे पास है A1 B2, A1 हमारे पास ये है और B2 जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब आप करेंगे A1 28 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, क्योंकि 80 जो है ये B2 में आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाय ये 200, ठीक है, 11। अब इधर आ जाए। A1 A2 ख़त्म हो गया, A1 B1 और A1 B2 ख़त्म हो गया। अब आ गया A2 B1, A2 हमारे पास 72 है और B1 हमारे पास 120 है, ठीक है। तो हम करेंगे 72 × 120 तक़सीम टोटल 200 का, ठीक है। फिर हम करेंगे A2 ये, B2 ये, ठीक है, इज इक्वल टू तो ये एक्सेल का फार्मूला एक्सेल में बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि टाइम कम है और इसलिए अब मैं इसको खूबसूरत भी नहीं बना रहा आपको। बस मुझे रात को समझ आया, मुझे क्लास फेलो ने समझाया, इनायत है उसकी, और मैं अब आपको समझाने लगा हूँ ताकि आप भी इस्तेफादा कर लें इससे, क्योंकि पेपर में भी लाज़मी आता है ये, ठीक है। हमारे पास है A2 72 मल्टीप्लाई बाय B2 80 डिवाइडेड बाय 200 का टोटल, ठीक है। आगे नहीं करना आपने, ये आपने नीचे करना है, ठीक है। अब मुझसे बड़ी गलतियाँ होगी क्योंकि मैं
बड़ी सख्त नींद आई है और इस वक्त 3:10 सुबह की, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, आगे हमारे पास है A3 60, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 120, ये डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 240, ठीक है। ये हमारे पास डाटा निकल आया है। अब हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में डालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ये 12 की नीचे अभी 16, फिर आगे है 48, फिर आगे है 24, फिर आगे है 60, फिर आगे है 40, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली है, एफ फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, ठीक है, एफ ई, ये हमारे पास निकली है ये वाली, ठीक है, 16.8 11.2। आपने इसको आगे 4 इंच तक लिखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए जो है जल्दी कर रहा हूँ, मुझे अभी सोना है, ठीक है, सुबह पेपर भी है। 43.2 28.8 60 40, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना है इक्वल टू, क्या मुसीबत है, मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रही, आपको समझ आई तो आप मुझे समझा दीजिएगा सुबह, ठीक है। फार्मूला है हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट FO माइनस FE का आपने निकालना है स्क्वायर रूट स्क्वायर, ठीक है। इधर ये आप इसके फार्मूले वगैरह भी अब मुझे इस पर नज़र नहीं आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं इसका आप जो है ऊपर नीचे छोटा सा 2 लिखिए ऊपर, ठीक है, 2, और इस सब को आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय FE पे, ठीक है, ये FE। अब FO माइनस FE निकालना है, FO माइनस FE, ठीक है। ये आपका निकलेगा, FO में से आप माइनस करेंगे, FO में से आप माइनस करेंगे FE को, ठीक है, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपने सबको जवाब दे देना है, फिर आप करेंगे इज इक्वल टू, आपने फिर आगे क्या करना है, FO माइनस FE स्क्वायर, कैलकुलेटर से आप करेंगे, इसका जो है ना कैलकुलेटर पर दबाएंगे 4.8, आगे आप बटन प्रेस करेंगे x2 का, तो आपके पास इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो इसको अब इसी तरीके से सॉल्व करूँगा। यही आपके पास जवाब आएंगे, ठीक है। तो जवाब आ गए हमारे, और अब इसका हमने करना है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये जितना हमारे पास फॉर्मूला है इसको हम करेंगे, पता कर लेते हैं इसको ताकि स्क्रीन से बाहर ना जाए। अब आप करेंगे इज इक्वल टू, ये आपके पास डाटा निकल आया है। अब आप इस डाटा को डिवाइड कर देंगे FE पर, ठीक है, इस डाटा को आप डिवाइड करेंगे इस FE पर, तो आपके पास जो जवाब आएंगे, ये जवाब हैं आपके पास 4.76 समथिंग, ठीक है। 4 इंच तक मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, तो 4.7619। अब आपने करना है, इसकी आपने निकालनी है रोज -1 और
कॉलम्स -1, इसकी रोज जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। अब आप करेंगे r-1 और आगे आप करेंगे c-1, ठीक है। रोज होती हैं ये वाली, ठीक है। इसमें अब ये 2 रोज हैं, ठीक है। 2-1 बराबर 1। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये अपनी करता है, ठीक है। मैं इसको सीधा 1 ही लिख देता हूँ। आपने 2-1 किया तो 1 आ गया। अब ये अपनी जिद पे अड़ गया, मैं कह रहा है कि मैंने जनवरी लिखना है। शुक्र सुन लिया मैंने इसमें। उसके बाद है c-1, सी हमारे पास ये होती हैं कॉलम्स, ठीक है। 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 में से 1 निकाला 2, ठीक है। 2 ज़रब 1 बराबर है 2। अब आप अपना निकालेंगे चॉइस स्क्वायर का टेबल आपकी इस स्टडी गाइड के पेज नंबर 101 पे, ठीक है। पेज नंबर 101 पे आप 2-2 अब हमारे पास ये जो निकला है इसमें आप देखेंगे 0.05 की बार नंबर 2 है। दूसरी n नंबर आपके लिखे हुए हैं, आपके लेफ्ट साइड पे जो है 1 2 3 4 लिखे है, उसमें चूँकि हमारे पास 2 - 2 × 1 = 2 निकले, तो इस 2 की आप देखेंगे 0.05 के कॉलम में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 0.103, ठीक है। अब अगर ये चीज़ इससे 103 से ये चीज़ बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये हमारा चीज़ हो गई है रिजेक्ट। और अगर ये छोटी हो या इसके बराबर हो तो फिर ये एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन हमारा जो जवाब आया है वो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि खाने का फ़र्क पड़ता है, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन उसका जो हमारा हाइपोथेसिस था वो हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जवाब की है कि 4.7619 रिजेक्ट हो गया हाइपोथेसिस, ठीक है। यही आपका चॉइस स्क्वायर है। आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। मुझसे आज उतना अच्छा नहीं समझाने हुआ क्योंकि अभी मुझे आप खुद थोड़ा सा समझ आया और मैंने फौरी तौर पर लेक्चर बनाया क्योंकि सुबह पेपर और आपको पेपर में आना है ये सवाल, ठीक है। अमूमन ये सवाल तो जो था ये था एक पैराग्राफ की फॉर्म में। अमूमन आपको इसका टेबल आज तक लेटेस्ट जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह के टेबल बने हुए। पहले टेबल आपको बने होंगे, आपको डायरेक्ट उस पर चॉइस के अप्लाई करना होगा। उसमें 3 रोज 3 कॉलम्स 4 और 4 कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट इतना खैर अब मुझे नहीं लग रहा। इंशाल्लाह हम पेपर में पास हो जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।